सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं वीडियो को करता हूं दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में आज हम लोग भी इसमें भी 30 प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। चलिए मैं वीडियो को करता हूं स्टार्ट। और दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँ, अगर आप लोगों ने ये तो दोस्तों शायद पाँचवा अध्याय है, और जो भी पहला दूसरा तीसरा चौथा ये लोग आप अध्याय नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनका सभी का लिंक पा जाएंगे। चलिए सबसे पहला मैं प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का समूह की संख्या होती है 9, 18, 11 या 10। कितना होगा? आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा इतना ही, बस इतना ही समय। तो बताइए आप लोगों ने कौन सा आंसर चूज कर चुका होगा। अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि मैंने 30 में से इतने का आंसर राइट दिया। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों 18। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है आवर्त वर्ग या समअव्यय या कोई नहीं। कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए। सो आप लोग कमेंट ओपन करके रखें और कमेंट में कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों आवर्त। उसके बाद हमारा अगला क्या कह रहा है। हीलियम निम्न में कौन तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। बताइए जल्दी से कि हमारा कौन सा आंसर राइट है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा अक्रिय, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वह सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या कह रहा है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 8 या 12। कितने होते हैं? जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए। इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताता हूँ। जो आवर्त सारणी है दोस्तों, इनमें केवल 7 ही सारणी होती है। इनमें 7 ही आवर्त पाए जाते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? मतलब ओजोन जो परत है उनके अणु में मतलब कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4। कितने होते हैं? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो दोस्तों ओजोन परत है, इनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वह होती है 3, यानी कि तीसरा सही है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। कौन सा होगा? चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका दोस्तों मैं बताना चाहूँ तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार होता है कौन सा होगा? हाँ, परमाणु घनत्व होगा। सॉरी दोस्तों, हमारा ये होगा परमाणु संख्या। गलती से थोड़ी टाइप हो गई। चलिए ठीक है, मैं अगला ध्यान से बताता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है। आवर्त सारणी में उदग्र खड़े स्तंभ को कहा जाता है आवर्त वर्ग समूह समअव्यय या कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर देख लीजिए। हमारा जो आवर्त सारणी है उसमें उदग्र खड़े स्तंभ को कहा जाता है। ए अभद्र है, बी है वर्ग समूह, सी है समअव्यय या और डी ये दिया है वह कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा हमारा आंसर होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा वह होगा दूसरा, यानी कि वर्ग समूह।
उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के पिता नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सॉरी दोस्तों, गलती से टाइपिंग हो चुका है। न्यूलैंड, मोसेल, मेंडलीफ या कोई नहीं? कौन सा होगा? 8वां प्रश्न। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोग को जल्दी से, नहीं तो वही टाइप हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए ऊपर तो उठ चुका है। तो इसका होगा दोस्तों मेंडलीफ, यानी कि तीसरा आंसर सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3 या 4? कौन सा रहेगा दोस्तों? जो हीलियम होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा हमारा सही है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा? न्यूलैंड द्वारा या डॉबेराइनर द्वारा या मेंडलीफ द्वारा या मोजले द्वारा? किसके द्वारा किया गया था जो त्रिक नियम? ये दोस्तों बताइए जल्दी से इसका जो आंसर होगा। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डॉबेराइनर द्वारा। जो दोस्तों ये त्रिक सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं ये हैं डॉबेराइनर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी परमाणु संख्या होगी। आप लोग यहाँ भी एक याद रखेंगे इसे भी, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो है 287, इसे याद रखिएगा। तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी इसे भी जान लीजिएगा। 16, 18, 17 या कोई नहीं? कौन सा होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होगा दोस्तों 17, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वह हमारा क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? क्षार धातु, हैलोजन, संक्रमण तत्व या निष्क्रिय गैस? कौन सा होगा? हमें जल्दी से जल्द बताइए। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग इनमें से जल्दी जल्दी चूज करते रहिए, मेरा ये आंसर है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में बनाया हुआ हूँ। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों क्षार धातु, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वह हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से अक्रिय गैस कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इनमें से जल्द एक चूज कर लें। कौन सा होगा आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा, यानी कि हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या, रासायनिक क्रियाशीलता, परमाणु द्रव्यमान संयोजकता? कौन सा होगा? चलिए मैं इसका भी आंसर आप लोग को बता देता हूँ। जो दोस्तों मेंडलीफ के तत्वों की बढ़ते क्रम की संख्या उसकी वर्गीकृत किया, मतलब वह वर्गीकृत किया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में है? 15वें या 2वें या 4वें या 18वें? कौन सा होगा? चलिए जल्दी से जल्दी में बता दीजिए। इसका आंसर दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चलिए कमेंट में बता दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे देता हूँ 10 सेकंड का। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, 15 लिख दीजिए, उसके आगे डैश मार के 1 2 3 4 मतलब जो ऑप्शन आप लोग चूज किए हैं वह आप लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए दोस्तों। चलिए तो मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ कि इनमें से कौन सही है। इसमें से दोस्तों आप लोग का सही है 18 में, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वह सही है।
आई होप आप लोगों ने राइट आंसर दिया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न पर बताता हूँ। तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Na, Mg या Al या Si? कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं इसका भी आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह आप लोग का होगा Mg यानी कि सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहलाया? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? जो क्लोरीन की संयोजकता होती है वह क्या है? 1 2 3 या 1 2 4 या 7? कौन सा होगा? चलिए मैं आप लोग को इसका बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा पहला यानी कि 1। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 23, 26, 25 या 24? कौन सा होगा? आप लोग के सामने ऑलरेडी 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता ही देता हूँ। जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह आप लोगों का है कौन सा ऑप्शन? 26 यानी कि दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है इनमें किनका घनत्विक गुण सबसे अधिक है? Na यानी सोडियम या CS या K यानी कि पोटेशियम? कौन सा है, किसका है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, किसका ज़्यादा घनत्व है? किसमें मतलब गुण सबसे अधिक है? जो धात्विक गुण हैं वह सबसे अधिक किसमें है? चलिए मैं आप लोग का इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा यानी कि CS। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है वह कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? कौन सा होगा? चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट है क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा है? CN, Ca या F? किसका है? चलिए दोस्तों मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला यानी कि C जो है वह सही है। तो जो इसका विद्युत धनात्मकता है वह C यानी कि पहला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? किस समूह का सदस्य है? हमें जल्दी से जल्दी बता दीजिए। समूह 1, समूह सेकंड, समूह आधार तत्वों का समूह 8 दिया हुआ है हमारे सामने यानी कि VII। तो कौन सा है होगा? चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। जो दोस्तों इसका आंसर होगा आप लोग के सामने इसका आंसर मैं बताना चाहूँ तो इसका होगा दोस्तों समूह सेकंड यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या सल्फर? कौन सा करता है? चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो दोस्तों पूछा आध्यात्मिक गुण को प्रदर्शित करता है वो भी किससे सबसे अधिक? तो इसका होगा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या कह रहा है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से इनका आवर्ती फलन होता है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन,
परमाणविक आकार कौन सा होगा? चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वह सही है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वह क्या था? सही था। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? घातीय गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की ओर घटता है, बढ़ता है, स्थित रहता है, कभी घटता और कभी बढ़ता है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आप लोग को आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आप लोग को इसका भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों घटता है, यानी कि जो धात्विक गुण के आवर्त सारणी के आवर्त में जो बाएं से दाएं की ओर जब जाता है तो वह क्या होता है? घटता है। अगर दाएं से बाएं जाता तो क्या होता? वह बढ़ता। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या कह रहा? आवर्त सारणी में किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, या नियत रहता है, या अनियमित तरीकों के में से मतलब परिवर्तित होता है? अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैंने पहले ही बता चुका है दोस्तों आप लोग को आंसर। तो चलिए क्या करते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होता बढ़ता है। अयो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया होगा। आवर्त सारणी में द्वितीयक वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु, क्षार पार्थिव धातु, संक्रमण तत्व या हाइड्रोजन। कौन सा होगा? चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका होगा दोस्तों क्षार पार्थिव धातु, यानी कि दूसरा हमारा सही है। अगला कह रहा है, इनमें से किनका परमाणविक त्रिज्या सबसे अधिक है? एफ का, आई का, सीएल का या बीआर का? ब्रोमीन, एफ। कौन सा होगा? हमें जल्दी से जल्द बता सकते हैं आप लोग। हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए मैं आप लोग को इसका बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दूसरा आई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं है? एफ या सीएल या एनए या बीआर? तो आप लोग इनमें से तो जान ही चुके होंगे कौन सा हमारा नहीं है। तो जो दोस्तों इसमें पूछा हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं है, तो ये होगा Na, यानी कि सोडियम। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा समय दे देता हूँ, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 10 सेकंड का बोले दोस्तों, 10 सेकंड का जल्दी जल्दी बताइए इसका। दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, और अंत में दोस्तों हमें इसका कमेंट, चलिए आप लोग अंत में पूरा कमेंट कर दीजिए। इसका होगा न्यूलैंड द्वारा। तो दोस्तों मेरा देख सकते हैं यहाँ पर एक ही वहाँ गलत गया था, आप लोग जानते हैं, जिससे कि हमारे 96 पॉइंट मिले हैं। बाकी वीडियो में दोस्तों हमें 100 में से 100% मिले हैं दोस्तों। वहाँ थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। चलिए दोस्तों गलती से टाइप हो गया था, चलिए उसके लिए सॉरी दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो का वो लोग भी लाभ उठा सकें इन प्रश्नों का। और दोस्तों आप लोगों ने अभी पिछले अध्यायों का नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखें, और मेरे ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं टेस्ट लूँ तो आप लोग उसमें भाग ले सकें। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 96%। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, वहाँ फ्री दिए जाते हैं। फ्री आप लोगों को एक लिंक बनाया जाता है कि तो ऐसे मतलब आपको दो डेली फ़ोटोज़ सेंड किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है आप लोग उस पर टिक लगा सकते हैं, आप लोग आंसर चूज कर सकते हैं। बाद में आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपने कितने का आंसर दिया तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। यदि आप पसंद करते हैं इस तरह की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।